हेलो माय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इतने दिनों से ऑफ थी। मैं कोई मेकअप वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही थी, कोई दूसरा वीडियो भी नहीं पोस्ट कर रही थी बिकॉज आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड ये करंट सिचुएशन मेरे लिए, सबके लिए बहुत पैथेटिक है। सो मैं इस टॉपिक के अंदर नहीं जाना चाहती हूँ बिकॉज आई रियली फील वेरी सैड। मेरे मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सो यस, without any further ado and wasting time, let's get into the video. And in this end of the video मैं आपके साथ एक अच्छा न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ. So yes, keep on watching. So I will be starting off with my skincare routine and before that मैंने अपने फेस वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से and second of all मैंने टोनर लगा लिया है and next I will be using the serum by Biotic and this is one of my current favorite serum and next I am planning to try that Mama Earth का serum. So मैं बहुत थोड़ा सा अमाउंट लूँगी अपने हाथ पे. This much is pretty enough and I will be just applying it all over my face. वीडियो करने बैठी एंड ये अचानक से क्या हो गया, गॉड नोस. So I'm done with my serum. Next I will be applying this Calendula gel by Good Vibes and मैं इसे अपने अंडर आई में लगाऊंगी. This is a good gel indeed. आपके अंडर आई एरिया को मॉइस्चराइज रखता है. I'll wait for 5 minutes. मेरा ये कैलेंडुला जेल मेरे अंडर आई में एब्जॉर्ब कर ले. After that we will move on to the makeup. So मेरी अंडर आई ने कैलेंडुला जेल एब्जॉर्ब कर लिया है. Next I will be moving on to the color corrector and that is by NYBay and this is the orange corrector and मेरे थोड़े बहुत spots रह गए हैं, बहुत एक्ने हो गए थे. So these are the spots left over but this will also go after few days because it will take a little bit time. उसके बाद इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है. बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे, मैंने इसे कैसे क्योर किया, क्या क्या रेमेडीज़ थे, क्या क्या मेडिसिन थे. आई विल बी श्योरली मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस. बिफोर दैट आई विल बी यूजिंग दिस करेक्टर. दिस मच इज़ प्रिटी एनफ बिकॉज ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, थोड़े बहुत है. मैं अपने फिंगर्स से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी. Don't rub it. Make sure you blend it very gently. Don't be harsh with your skin. Alright, so I have blended my color corrector nicely. So I am done blending my color corrector and next I will be using this Maybelline Fit Me concealer. अगर आप मेरा वीडियोस देखते हैं तो you might be knowing this is my favorite concealer and my shade is 10 Light Lager. मेरा स्किन ऑयली है, दैट इज़ वाई मैंने कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है. सीरम ने ही मेरे मॉइस्चराइज़र का काम कर दिया है. इफ़ योर स्किन इज़ ड्राई मेक श्योर यू गो फॉर अ गुड मॉइस्चराइज़र जो आपको स्किन में हाइड्रेशन दे. एंड यस, दैट्स इट. दैट इज़ द की टू अ गुड मेकअप बेस इंडीड. This is a Tam Beauty. Don't spread it or rub it. Just आप वहाँ पे टैप कीजिए जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया हुआ है. मैं बहुत दिनों बाद वीडियो करने बैठी हूँ, सो अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ प्लीज़ इग्नोर दैट बिकॉज आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ एंगजाइटी रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन. सो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है. मेरा आईब्रो का भी हालत ख़राब था. सो फाइनली माई आईब्रोज आर ऑन पॉइंट, वो भी बहुत महीने बाद.
मोस्ट प्रोबेबली अब मेरे वीडियोस रेगुलर होंगे, एक तरह से रेगुलर नहीं थे, वेरी सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट आई विल बी मूविंग ऑन टू दी फेवरेट फाउंडेशन, वो है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 220 नेचुरल पीच। I'm using the same sponge. मैं बहुत दिनों बाद मेकअप कर रही हूँ and I'm so happy. And बहुत दिनों बाद I am chatting with you guys as well. And you know what guys, this is the very first time मैं एक वेट यानी कि डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। So बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जा रहा है फाउंडेशन। सो नेक्स्ट आई विल बी मूविंग ऑन टू माई लिप्स, मतलब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने वाली हूँ। मैं पहले मॉइस्चराइज करना भूल गई थी। सो आई एम यूजिंग दिस टेंडर केयर लिप बाम बाय ऑरिफ्लेम। Alright, I'm done with moisturizing my lips. Next I will be moving on to my brows. So मैं आज ज़्यादा dramatic brows नहीं रखने वाली हूँ and I will be using this Maybelline Nudes palette and मैं यहाँ से ये shade लूँगी. This is a little bit grey color का shade and मैं इसे अपने eyebrows fill करने में use करूँगी. मैं just अपना gaps fill up कर रही हूँ. I'm just not making it more dramatic. गाइस सजेस्ट मी सम मेकअप जो लोग आप देखना चाहते हैं, मैं वो ज़रूर करूँगी बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं नेक्स्ट कौन से मेकअप करूँ. डू सजेस्ट मी. और इफ़ यू वांट एनी स्किन केयर रूटीन मेक श्योर यू write in the description box, sorry in the bottom part below. Alright, my eyebrows are looking pretty enough after a long gap and as soon as this lockdown ends मैं अपने हेयर में ट्रीटमेंट कराने वाली हूँ बिकॉज सामने से ट्रीटमेंट चला गया है एंड पीछे से रह गया है. सो माई हेयर नीड्स अ गुड ट्रीटमेंट. मैं घर पे भी केयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं मैं हेयर केयर नहीं कर रही हूँ. So next I will be using this leftover mascara on my brows, on in कुछ भी brows में मैं इसे just set कर रही हूँ. After a long time I'm feeling a little bit happy. बस इतने दिनों से बहुत उदास थी. मैं वीडियो भी फिल्म करने नहीं बैठी थी. मैं एक वीडियो फिल्म करने बैठी थी एंड बस इतना गुस्सा आ गया मैंने उसे एडिट भी नहीं किया, सिंपली डिलीट कर दिया मैंने उसे. सो होपिंग फॉर द बेस्ट टुडे. मैं बहुत दिनों बाद मेकअप कर रही हूँ, मैं 1 महीने बाद मेकअप कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो नेक्स्ट मैं पाउडर सेट करूँगी एंड मैं उसके लिए मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इसे ब्रश के हेल्प से सेट करूँगी अपने अंडर आई में. अपर लिप, चिन, दिस आर द एरिया जहाँ पे बहुत ऑयलीनेस होता है. टी जोन एरिया जिसे कहते हैं. दिस एरियाज टेंड टू गेट ऑयली अ लॉट. ये भी एरिया बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं.
Alright, so we are done with this. Next हम लोग कंटूर करने वाले हैं एंड फॉर दैट मैं अपना NYB का कंटूर स्टिक यूज़ करने वाली हूँ. मैं कुछ ऑर्डर भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नया मेकअप मैं जो ट्राई करूँ मेरे पास ये सब भी है. आफ्टर दिस लॉकडाउन जब चला जाएगा उसके बाद ही मैं कुछ ले सकती हूँ, ऑर्डर कर सकती हूँ. फिलहाल मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा. सो दिस इज़ द NYB कलर कंटूर स्टिक. आप लोग ने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा है. सो दिस इज इन द शेड टोस्ट. स्लाइट कंटूर कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं. येस, यू शुड ऑलवेज कंटूर. अगर आप बिगिनर हैं तो फिर ऑलवेज मेक अ फिश शेप. आप लोगों को ऐसे कंटूर करना चाहिए. मेरा आदत हो गया है. सो यस, एंड मैं कौन सा ब्रश लूँ? यस, मैं ऐसा कुछ ब्रश लेने वाली हूँ. मैं इस साइड में स्पंज की हेल्प से ब्लेंड करके दिखाऊंगी एंड मैं इस साइड में ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करके दिखाऊंगी. सो ऑलवेज मेक अ फिश शेप एंड देन ब्लेंड इट नाइसली. Can you see the difference? While you blend it, always do in this motion and like this. And नीचे normal blend कर दो. कुछ इस तरीके से. See the difference. अगर आपको और भी शार्प चाहिए, अप्लाई मोर कंट्रोल हियर. मुझे ज़्यादा शार्प एंड चीज़ें फेस पसंद नहीं है. कभी कभी लुक के लिए ओके, बट मैं आज ज़्यादा कुछ हैवी लुक करने वाली नहीं हूँ. दैट इज़ वाई दिस कंट्रोल इज़ ओके. एंड नेक्स्ट आई विल ब्लेंडिंग दिस साइड विद द हेल्प ऑफ द डैम ब्यूटी ब्लेंडर. दिस इज़ माई ब्यूटी ब्लेंडर एंड मैं इसे इस तरह से कैसे सो दिस इज़ माई ब्यूटी ब्लेंडर. मैं इसे कुछ इस तरीके से प्रेस करूँगी एंड आई विल मेकिंग अ फिश शेप अगेन. जस्ट डैब इट एंड ब्लेंड इट. Guys, I am not a certified makeup artist. मैं एक सेल्फ टॉट इन्फ्लुएंसर हूँ. सो मैंने अपनी गलतियों से जो सीखा है मैं आपको वही सिखा रही हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एंड नोज कंटूरिंग के लिए ऑलवेज यूज़ अ ब्रश एंड ब्रश को हमेशा ऐसे पकड़िएगा एंड देन कंटूर. मैं ब्रश से भी आपको दिखाऊंगी एज वेल एज मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी दिखाऊंगी. ब्यूटी ब्लेंडर से आप इस टिप को यूज़ कीजिए, दिस वन, एंड होल्ड इट लाइक दिस and blend it. Okay, next hold it like this and blend it nicely. I am very comfortable with blending it with the help of a brush because brush का blending एक होता है and beauty blender का blending एक होता है नोज कंटूरिंग के लिए. सो आई लव ब्लेंडिंग विद द हेल्प ऑफ ए ब्रश. आप लोगों के लिए ब्यूटी ब्लेंडर भी कंफर्टेबल हो सकता है, बट फॉर मी ब्रश इज द मोस्ट कंफर्टेबल टूल फॉर ब्लेंडिंग नोज कंटूर. सो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें अपने फेस को और चीज़ें बनाने की, ऑलवेज यूज़ अ लूज पाउडर. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस लैक्मे रोज पाउडर एंड मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से आप शार्प कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड बेकिंग.
सो मैंने थोड़ा से पाउडर यहाँ पे लिया है just to show you guys, and take a brush, don't take a damn beauty blender, always use a dry beauty blender वरना पाउडर चिपक जाएगा आपके फेस पे। and make a fish shape face and just कंटूर के नीचे से आप लगा लीजिए। just see the difference। similarly अगर आप लोग बिगिनर्स है, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी काम विथ योर बेकिंग, ताकि आपका बेकिंग बिगड़ ना जाए। बिकॉज अगर एक बार ये बिगड़ के अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो ये क्रैकी हो जाएगा। बिकॉज मैं ये बहुत ज़्यादा फेस करती थी, सो मैंने इसे यहाँ पे घुसा लिया अच्छी तरीके से कि अगर मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगी, कंसीलर लगाऊंगी, कुछ भी ऑयली प्रोडक्ट लगाऊंगी तो ये बिगड़ने वाला है, बिकॉज ये पाउडर चीज़ है। सो नेक्स्ट अगर हम नोज कंट्रोलिंग शार्प की बात करें, सो इस तरीके से लीजिए पाउडर, रिमूव और डस्ट ऑफ द एक्सेस। सो वी डू बेकिंग जब हम लोग आई शेडो यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग अगर ब्लैक स्मोकी आइज कर रहे हैं, ब्लू स्मोकी आइज कर रहे हैं, कोई डार्क स्मोकी आइज कर रहे हैं, तब हम लोग पाउडर का बेकिंग करते हैं ताकि जब फॉल आउट हो वो पाउडर के ऊपर गिरे एंड आपका बेस ख़राब ना हो। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स, सॉरी मिनट्स नहीं, कुछ सेकेंड्स लाइक 30 to 60 सेकेंड्स के बाद या फिर आपका आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद आप ब्रश के हेल्प से बेकिंग को कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। हम लोग बेकिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा मेकअप अच्छी तरीके से लॉन्ग लास्टिंग रहे। हमारा ये पोर्शन टी जोन एरिया होता है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, आपका तो शार्प कंट्रोल होता ही है एंड आपका मेकअप भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब हम लोग स्मोकी आइज करते हैं या फिर आई शेडो अप्लाई करते हैं, फॉर दैट टाइम वी नीड बेकिंग। अगर हम लोग ब्लैक स्मोकी आइज कर रहे हैं उसके लिए बेकिंग इज मस्ट। अगर हम लोग ने बेस अप्लाई कर लिया है तो फिर बेकिंग तो करना ही पड़ता है क्योंकि बहुत फॉल आउट्स होते हैं। कोई भी डार्क आई शेडो यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फॉल आउट्स होते हैं। अगर नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं बी वेरी केयरफुल, वेल एंड गुड। या फिर बेकिंग करने के बाद यूज़ योर आई शेडो ताकि अगर आपका फॉल आउट से यू कैन रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश एंड मेक श्योर डोंट यूज़ अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर वरना आपका मेकअप क्रैक होने वाला है, देन आपको रीडू करना पड़ेगा। सो येस, नेक्स्ट वी विल मूविंग ऑन टू द आईज। ऑलराइट, सो मैंने कैमरा जूम कर लिया है। मैं अपने ट्रांजिशन कलर के लिए, मतलब ट्रांजिशन कलर जो यहाँ पर लाइट कलर लगाते हैं फॉर आई शेडो, ताकि आपका जो ये होली डाइज है वो अच्छी तरीके से समझ में आए आपने क्या आई मेकअप किया है। सो मैं अपना ट्रांजिशन कलर यहाँ से लगाती हूँ। कैन यू सी, ये घुस जा रहा है अंदर, मतलब ज़्यादा मत घुसा दीजिएगा। सो यहाँ से आपका ट्रांजिशन पता चलता है, आपका ट्रांजिशन कलर यहाँ पे लगेगा। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस light brown shade as my transition color and always blend it बाहर से अंदर की तरफ in a circular motion. This ensures the depth of your eye. बहुत अच्छी तरीके से आपका आई का जो ये डेप्थ है अच्छी तरीके से पता चलता है। And slowly blend it upwards. सो दिस वॉज माई ट्रांजिशन कलर। उसके बाद मैं अपने आउटर वी के लिए एक डार्क कलर पिक करने वाली हूँ। आपका आई शेडो हमेशा ट्रांजिशन कलर होता है, सेकेंड डार्क कलर होता है एंड थर्ड द मेन कलर विच यू यूजिंग। अगर आप कट क्रीज कर रहे हैं उसके लिए दूसरा फार्मूला यूज़ होता है जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है विद ट्रायल्स एंड एरर्स। सो आफ्टर दैट आई विल बी यूजिंग दिस शेड,
दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ग्रे कलर का शेड. सो मैं इसे अपने आउटर वी में प्लेस करने वाली हूँ. Blend it downwards and upwards in a circular motion. Guys, see the difference. ये आँख देखिए और ये आँख देखिए. आप लोगों को डिफरेंस खुद ही क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. एंड इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर डू करेक्ट मी बिकॉज आई लव टू लर्न. Next, I will be using this beautiful shimmer color. बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है ये आई शैडोज अपने आईज को. Alright, for my inner corners, I will be taking this light shade and I will be dusting off the excess. Always make sure you dust off the excess. Alright, next I will be using a black gel liner. If you are beginner, अगर आप लोग liquid eyeliner से comfortable है, go for it. मुझे gel liner recently बहुत पसंद आ रहा है, so I'm using this gel liner when using blur. And मैं बहुत ही कम अमाउंट लूँगी इस टाइनी ब्रश में. एंड ऑलवेज होल्ड अ मिरर लाइक दिस, स्ट्रेट टू द मिरर. लुक इट, दिस इज द मिरर राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड अप्लाई इट नाइसली. ड्रॉ छोटा सा लाइन, देन ज्वाइन इट फ्रॉम हियर टू हियर. बाहर से अंदर की तरफ आपको ज्वाइन करना है. Always be very proud, very calm and very soft with your eyes and be very gentle of course. So मैंने बहुत ही slowly अपने छोटा सा wing create किया है and मैंने यहाँ पे comparatively इससे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोटा रखा है because this is the inner corners of your eye and here you have to keep a thin liner. So मैंने यही किया है, मैंने बहुत ही thin किया है comparatively to this. अगर आपको अपना wing बढ़ाना है you can, this is up to you, this is your choice. So मैं जल्दी से ये eye करके I'm done with both eyes and next I will be applying a little bit of blue kajal because all teenagers and even I love wearing a kajal, so I will be applying it very lower waterline में. Of this smudger brush, कुछ इस तरीके से दिखता है. I will be just smudging out the outer view of my eyes. I will be finishing my eye makeup with this mascara and this is the mascara by Maybelline, the Falsies Push Up Draw Mascara. So this is a good mascara. अगर आप ये लगाते हैं आपको eyelash लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छा mascara है. And just give a good coat of this mascara. मेरे बालों में लग गया. So we are done with the mascara. Next I will be using this Deborah Milano blush and this is in the shade 18. इसका नाम
नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिंक कलर। सो अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर अगर आपको रेगुलर बैक में चाहिए कुछ अच्छा ब्लश तो यू कैन गो फॉर दिस। तो मैं थोड़ा सा अपनी एप्पल्स ऑफ द चीक्स में लगा रही हूँ। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, अगर आप लोग ब्लश लगा रहे हैं, सो ऑलवेज स्माइल एंड अप्लाई योर ब्लश। दिस फेस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड मेरी ब्यूटीफुल सा शेड लेने वाली हूँ। ये थोड़ा सा गोल्डन अंडरटोन शेड है। सो मैं हाइलाइटर हमेशा इस जगह पे लगाते हैं, हियर। These are the highest point of your face. Always apply highlighter here. Just give definition to your lips. And थोड़े बहुत यहाँ पे ultimate glow to your beautiful makeup and your face. Yeah, so we are done with the highlighter and we are left over with lipstick. एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो मैं ये मेकअप तो खुद से रिमूव करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग हाइलाइटर लगा रहे हैं, अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं, ऑलवेज यूज़ अ गुड फिक्सर यानी कि मेकअप सेटिंग स्प्रे। मेकअप सेटिंग स्प्रे कर लीजिए, उसके बाद हाइलाइटर लगा लीजिए ताकि आपका हाइलाइटर अच्छी तरीके से रहे एंड वो चला ना जाए। सो मैं घर पे ही हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। सो मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड फॉर मेकअप सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ NYX का मेकअप सेटिंग स्प्रे। सपोज मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे कर लिया, उसके बाद गो फॉर योर हाइलाइटर। बिफोर दैट नहीं लगाइए वरना कुछ पता नहीं चलेगा। So for my lipstick I will be using this Maybelline the powder matte make me blush shade में, and मैं बहुत ही कम अमाउंट लगाने वाली हूँ because this is a day to day makeup look। and आप लोग लिप ग्लॉस के साथ भी स्विच कर सकते हैं, बोल्ड लिपस्टिक के साथ भी स्विच कर सकते हैं। ये नेचुरल न्यूट्रल मेकअप लुक किसी भी लिपस्टिक के साथ जाएगा। सो आई एम यूजिंग दिस इज अ बहुत सुंदर सा कलर। सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे बोलने में मिस्टेक किया है, बहुत दिनों बाद कैमरा फेस कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। मैं आज के बाद रेगुलर हो जाऊँगी अपने वीडियोज़ में। एंड मैं नया चैनल खोलने वाली हूँ यम्मी टम्मी बाय अंजलि, बिकॉज ये रिक्वेस्ट है बहुत जनों से कि आप एक अपना फ़ोटोज़ का जो आप खाना बनाती हैं उसका वीडियोज़ या फिर फ़ोटोज़ हमको भी शेयर करें। तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि मैं अपनी डे टू डे लाइफ में मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड येस आई विल बी कमिंग अप विद माय न्यू चैनल एंड येस स्टे ट्यून फॉर दैट। मैं उसका लिंक भी आप लोगों को बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में। सो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। And yes, if you are recreating this look, do tag me on Instagram and I will be reposting your photos or videos, and I will be seeing you on my next video. Till then, take care, stay safe, bye bye.